जगत पूज जो कोई सद्गुरु की पूजा किए, सबकी पूजा हो, सबकी पूजा हो। मेरे व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत। हल्का सा इको बढ़ाओ भाई, इको बढ़ाओ हल्का सा। व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ के पावन धरा जिला महासमुंद के ग्राम मोहंदा में आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के दूसरे दिन के दूसरे सत्र में मंच पर विराजमान अपने उच्च आदर्श से जगत को प्रेरित करने वाले परम वंदनीय संत समाज, इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी बहुत सुंदर चर्चा इस मंच के माध्यम से आप सुन रहे थे। मानव जीवन का जो चरम परम लक्ष्य है, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, उसकी प्राप्ति कैसे हो, इसके संबंध में हमारी संस्कृति में दो अवधारणा है। आज कोई व्यक्ति कह रहा हो कि गंगा जी में डुबकी लगा के मर जाने से मुक्ति होता है, वो आज की भाषा नहीं है, वो एक परंपरा की वो भाषा है जिस परंपरा से वो आते हैं कहने वाले। नाम लेकर लेना ठीक नहीं है, लेना भी नहीं चाहिए। वो उस परंपरा की ही भाषा बोल रहा है। मुक्ति की अवधारणा हमारी संस्कृति में दो तरह की अवधारणा है। एक परंपरा है ब्राह्मण परंपरा और दूसरी परंपरा है श्रमण परंपरा। ब्राह्मण परंपरा का मतलब होता है जिसका चिंतन, जिसका जीवन कर्मकांड तक सीमित है, उसको ब्राह्मण परंपरा कहते हैं। और श्रमण परंपरा कहते हैं जिसने अपने जीवन में संयम, ध्यान, भजन, साधना, शील, सदाचार को अपना करके जीवन को पवित्र और उच्च बनाने की बात करते हैं, उसको श्रमण परंपरा कहा जाता है। ब्राह्मण परंपरा में मोक्ष का जो सूत्र है, मोक्ष का जो आधार है वो संहार है, और श्रमण परंपरा में जो मुक्ति का सूत्र है, मुक्ति का आधार है, वह सुधार है। ध्यान दीजिए दो शब्द पर, संहार और सुधार। यही कारण है कि ब्राह्मण परंपरा के जितने भी देव देवियां हैं, वो जब किसी को मुक्ति देते हैं तो मुक्ति देने का उसका तरीका है संहार करना। चाहे राम के सामने रावण आ जाए तो राम जी रावण की बुद्धि को नहीं सुधारते, तो रावण का क्या कर देते हैं? संहार कर देते हैं। और उनके जो प्रवक्ता लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनसे पूछिए कि राम ने रावण को मार करके क्या किया, तो कहेंगे कि उनको मोक्ष पद दे दिया। कृष्ण के सामने कंस आएंगे तो कृष्ण जी कंस के बुद्धि में, विचार में, संस्कार में सुधार नहीं लाएंगे, तब क्या करेंगे? उनका संहार कर देंगे। और उनके भक्तों से, अनुगामियों से पूछिए कि कृष्ण जी ने कंस का क्या किया, तो कहेंगे कि कृष्ण भगवान ने कंस को मुक्ति दे दी, मोक्ष दे दिया।
बस इसी तरह की और जगह देख लीजिए। यही कारण है कि ब्राह्मण परंपरा में आने वाले जितने देव और देवी है उस सबके हाथ में कोई न कोई अस्त्र है, कोई न कोई शस्त्र है, कि उसकी परंपरा ही कहती है कि दुष्ट का संहार करने से ही दुष्ट को मुक्ति मिलती है। चाहे गंगा जी में डूब जाए, चाहे चक्की में पीसा चला जाए, कि चाहे किसी के तीर से मर जाए, कि त्रिशूल से मर जाए, कि सुदर्शन से कट जाए, कि भाला से मर जाए, कि तलवार से मर जाए, यहाँ तक कि किसी पशु का, किसी प्राणी का बलिदान दिया जाता है। तो बलिदान देने पर पूछा जाए कि उसको बलिदान देने का क्या मतलब है, तो कहते अपने देवी देवता के चरणों में जब उसका बलिदान देते हैं तो बस उसको क्या मिल जाता है, बोल दीजिए जरा सा, मोक्ष मिल जाता है। तो उस ब्राह्मण परंपरा की अवधारणा ही है कि संहार के मार्फत से ही मुक्ति मिलती है। लेकिन जो श्रमण परंपरा का मतलब संतों की परंपरा, चाहे वह परंपरा बुद्ध की परंपरा हो, महावीर की परंपरा हो, कपिल की परंपरा हो, कनाद की परंपरा हो, जैमिनी की परंपरा हो, वादरायण की परंपरा हो, पतंजलि की परंपरा हो, कि सदगुरु कबीर साहब की परंपरा हो, कि दादू की परंपरा हो, कि पलटू की परंपरा हो, कि जगजीवन की परंपरा हो, कि घासी साहब की परंपरा हो, इधर संतों की परंपरा जितनी है उस संतों की परंपरा में कहा जाता है कि सुधार ही आपके उद्धार का मार्ग है। यही कारण है कि इस धरती पर जो अवतरण के कारण बताए गए, दो प्रकार का अवतार, एक संत का अवतार, दूसरा भगवंत का अवतार। तो कारण बताया गया कि वह भगवंत का अवतार क्यों होता है, तो कहा गया कि जब जब हो ही धर्म की हानि, उपजही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। कि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है, पापियों की संख्या बढ़ती है, तो भगवान को इस धरती पर आकर के पापियों का संहार करना पड़ता है। अब पूछा गया कि फिर संत का अवतरण क्यों होता है, तो कहा जब जब धरती पर पाप और विकार बढ़ते हैं तो संत का अवतरण होता है, और संत उन पापियों के जीवन में सुधार ला करके धरती का उद्धार कर देते हैं। ध्यान दीजिए शब्द पर, एक धारा है संहार की, एक धारा है सुधार की। तो आज जो आपको लग रहा है कि फलाना आदमी ऐसा बोला है कि मरने वाला मुक्त हो गया, वो आज मत सोचिए कि आज की वो भाषा है। आज भले उनके मुंह से निकला है, लेकिन वो भाषा, वो अवधारणा उस परंपरा की है सदैव से। यही कारण है कि राम के सामने रावण आते हैं तो सीधे संहार होता है, लेकिन भगवान बुद्ध के सामने उंगलीमाल आते हैं तो क्या होता है, संहार होता है कि सुधार। सप्तऋषि मंडली के सामने में रत्नाकर जैसे डकैत, रत्नाकर जैसे हत्यारा, रत्नाकर जैसे पापी आता है, सप्तऋषि की मंडली उसका क्या करते हैं, संहार करते हैं कि सुधार करते हैं। सुधार करके क्या बना देते हैं, वाल्मीकि बना देते हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो संतों का मार्ग है सुधार का मार्ग, अब भगवंत का मार्ग है संहार का मार्ग। प्रत्येक विवेकी आदमी को विचार करना चाहिए कि हमें जो मुक्ति लेनी है वो किस प्रकार की मुक्ति लेनी है, संहार वाला कि सुधार वाला आए। लेकिन आदमी भागता किधर है, संत की तरफ भागता है कि भगवंत की तरफ। और भगवंत के तरफ जो मुक्ति का मार्ग बताया गया है वो सुधार का मार्ग नहीं है, वो सीधे संहार का मार्ग है। और संहार का जहां पर संतों का जो दर्शन है, संतों का दृष्टिकोण है कि भैया ऐसा करो कि मान लो कि एक ताला रखा हुआ है एक टेबल के ऊपर में, उसी टेबल के ऊपर में एक चाबी रखी हुई है और एक हथौड़ा रखा हुआ। हथौड़ा समझते हैं, जिससे कांटी वगैरह ठोकते हैं, तो छोटे वाले को हथौड़ी बोला जाता है। अब बड़ा हो तो हाँ समझ रहे हैं, हाँ तो हथौड़ा रखा हुआ, हथौड़ी नहीं हथौड़ा।
तो टेबल पर एक चाबी, एक हथौड़ा, अब बगल में किसी कमरे में ताला लगा हुआ है। अब जितने लोग इसमें बैठे हैं उसके सामने ये विकल्प रखा जाए कि भाई ऐसा है कि वो ताला को खोलना है, मर्जी आपकी है कि आप चाबी से खोलते हैं कि वो हथौड़ा से खोलते हैं, उसमें आपको बंधन नहीं डाला जाएगा। इसमें से बताइए कि अधिकांश आदमी किस चीज़ से ताला को खोलना पसंद करेंगे? थोड़ा बोल दीजिए। चाबी से। हथौड़ा से क्यों नहीं खोलेंगे? उससे भी तो खुल सकता है, खुल उससे भी सकता है, लेकिन यदि उससे एक बार खुलेगा तो दोबारा लगने के लायक वो नहीं रहेगा। रहेगा। ब्राह्मण की परंपरा, संत श्रमण की परंपरा अथवा भगवंत की परंपरा, ये संत की परंपरा, दोनों की जो अवधारणा है वह वही अवधारणा चाबी और हथौड़े की अवधारणा है। भगवंत का अवतार कहता है कि मैं हथौड़े से ताला खोलूंगा, एक बार फोड़ दूंगा तो बस सदा के लिए उसका समापन कर दूंगा। और संत कहते नहीं, मैं हथौड़े से किसी को मुक्ति नहीं दूंगा, मैं जब भी किसी के जीवन पर जाऊंगा, जीवन को खोलूंगा तो चाबी से खोलूंगा, क्योंकि चाबी से खोल देने पर ताला खुलेगा भी और ताला सुरक्षित भी रहेगा ताकि दोबारा उसका उपयोग किया जा सके। तो जैसे जब कोई समझदार व्यक्ति ताला को खोलना चाहे तो हथौड़े का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि हथौड़े से ताला खुलेगा तो जरूर, लेकिन ताला का नक्शा ऐसा बिगड़ेगा दोबारा वह उपयोग में नहीं आ सकता। उसी प्रकार से ब्राह्मण परंपरा की जो मान्यता है, मुक्ति की, संहार की जो मान्यता है, उसमें जिस पापी का जब पापी सामने में आते हैं तो वहाँ उसका संहार कर दिया जाता है, परिणाम स्वरूप वह सुधरने के लायक ही नहीं बचता है, तो उद्धार उसका क्या हो सकता है। और संत कहते हैं सुधरो तभी तुम मुक्त हो जाओ। संत की अवधारणा है कि पापी का संहार नहीं होना चाहिए, पापी का सुधार होना चाहिए। ब्राह्मण परंपरा कहती है कि संहार ही मुक्ति का मार्ग है, और श्रमण परंपरा, संतों की परंपरा, बुद्ध और सदगुरु कबीर की परंपरा कहती सुधार ही मुक्ति का मार्ग है। और कदाचित उस परंपरा के कुछ लोग सुर में सुर मिला करके कहते हैं कि भाई मुक्त होना है तो किससे मुक्त होना है? कबीर साहब की बात छोड़िए, सनातन परंपरा के सबसे बड़े जो गुरु माने जाते हैं, जिसको सनातन धर्म का जीर्णोद्धार करता कहा जाता है, जगत गुरु शंकराचार्य को, आदि गुरु शंकराचार्य, उससे पूछा गया कि बंधन और मुक्ति क्या है, कैसे मुक्ति लें? तो जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि मन एव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयो बंधाय विषयाशक्ति मुक्तये निर्विष्यं मनः, कि मनुष्य के मन ही बंधन और मुक्ति दोनों के मूल में है। शरीर बंधन में नहीं पड़ता, इसलिए शरीर को कष्ट मत डालो। ये हाथ उठा करके एकदम खड़ा रहो, शरीर को कष्ट मिलेगा तो मुक्ति मिल जाएगी। अभी कुंभ में जाइए तो सब मिल जाएगा, पूरे साल भर कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 10-12 साल पे हम लोग गए तो हमने कहा कि हमारे साथी थे, उससे कहा कि भाई देखा कभी नहीं हूँ, सुना दिखाओ थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा साहब अभी स्कॉर्पियो तो उस गली में जा नहीं सकती। मैंने कहा एक उपाय है, रात के समय में मुझे मोटरसाइकिल पर बैठाओ और थोड़ा घुमा दो। तो बैठाया रात में मोटरसाइकिल पर, घुमाया अलग अलग कैंपस में, तो कितना विचित्र विचित्र चीज़ दिखा वो हम बोल नहीं सकते हैं जी। तो कोई हाथ उठा के खड़ा है, तो कोई कांटों पर लेटा है, तो कोई बहुत एकदम पूरा मिट्टी डाला हुआ है, राख डाला हुआ बैठा है। धारणा क्या है? मुक्ति मिलेगी। तो तन को कष्ट दे करके मुक्त इसलिए होना चाहता कि उन्हें लगता है कि मुक्ति और बंधन इस तन के मार्फत से है। तन के माध्यम से कोई बंधन और कोई मुक्ति नहीं है। तन तो बेचारा एक साधन है, और साधन अपने आप में बंधन और मुक्ति दोनों से मुक्त होता है। उसको न बंधन से कुछ लेना देना है, न मुक्ति से कुछ लेना देना। ये माइक है, इस माइक और साउंड के माध्यम से भी आपको अश्लील गीत सुनाई दे, इसमें माइक की क्या गलती है?
या इस माइक से साउंड से भी आपको प्रवचन सुनाई दे रहा है, इसमें इसकी क्या खासियत है? ये माइक ना और साउंड ना आपको गाना सुना सकता है ना प्रवचन सुना सकता है, ये केवल यंत्र है। और इस यंत्र के पीछे में बैठा हुआ जो मुंह है, जो चैतन्य है, उसके द्वारा जो भी चीज निकलेगा, बस इस यंत्र का काम इतना ही है कि उसको थोड़ा विस्तार दे करके आपके कान तक पहुंचा दे। अब इसमें से कोई गाली सुने, अब गाली सुनने के कारण गाली देने वाले को कुछ न कह करके अब माइक को आकर के तोड़ दे, साउंड को आकर के तोड़ दे, तो फिर तो क्या कहा जाए। जैसे इन साधनों का भजन और प्रवचन से अथवा गाली से इस माइक को कुछ लेना देना नहीं है, उसी तरह से आपकी जितनी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां है, अथवा यूँ कहें कि संपूर्ण शरीर मात्र एक साधन है। इसको गोस्वामी जी ने भी स्वीकारा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। प्रश्न किया क्यों, इसकी विशेषता क्या है? तो गोस्वामी जी ने कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाय न जही परलोक सवारा। इसको साधन ही नहीं कहा, साधनों का धाम कहा। तो जब इस शरीर को साधन माना गया है, तो साधन का काम क्या होता है? पाप और पुण्य से लिपटा रहना। साधन का मतलब ही होता है पाप और पुण्य से रहित होना, जिसको नीतिविद कहते हैं कि शुभाशुभाभ्याम मार्गाभ्याम बहंती वासना सरित पौरुषैन प्रयत्नैन नियोजनया शुभे पथि। कि साधन अपने आप में पाप और पुण्य से रहित होता है, उसको शुभ और अशुभ चीज में नियोजित किया जाता है। बिजली है, शुभ पथ में नियोजित कर रहे हैं तो आवाज बन करके निकल रहा है। बिजली दौड़ रही है,